जय हिंद। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मतलब क्वेश्चन 10 और 11 आपको होमवर्क दिया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन 10 इसके पहले अभी हम करा के आ चुके हैं, सेम वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है ना। और क्वेश्चन 11 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 पढ़ने से पहले कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 10 डिस्कस कर लेते हैं। इसको मिटा दे और ये अब ऑनलाइन वालों को लग गया, अब ऑनलाइन वाला पकड़ लिया, मास्टर 21 दिन में वीडियो पूरा शूट कर रहा है। अब धर लिया ऑनलाइन वाला होती है, ठीक है ना। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो शूट कर लेते हैं ताकि आप देख सकें, क्योंकि आपको बड़ी वीडियो देखने की आदत नहीं है। बड़ी वीडियो में आप मूवी वगैरह देख सकते हैं, हमको थोड़ी देखेंगे इतना गंदा शकल बार बार। अब मूवी वगैरह में नोरा फतेही उतेही आती रहती है तो थोड़ा मजा आता रहता है। यहाँ काला कलर का शर्ट पहन के काला कलर का मास्टर सवाना घास का मैदान हुआ है, 1.5 घंटा इक्का शक्ल का इसे देखें, आदत खराब हो चुका आपका अलग अलग शक्ल देखने का। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अल्लाह साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। देखो इसकी हम टीरिक भी आपको बता देंगे। टीरिक, टीरिक समझते हैं आप? टीरिक, टीरिक मतलब जादू से क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो जादू तो कुछ नहीं वाला, स्टेप कटिंग, ठीक है ना। यहाँ क्या है, साइन ए माइनस बी, ये कितना है, हाफ। किसकी वैल्यू होती है ये, साइन 30 की। ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, ये शॉर्ट मेथड है, अभी लॉन्ग कट भी बताते हैं, ठीक है ना। कॉस ए प्लस बी बराबर इतना, तो ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे, बी से बी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2a बराबर 90, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 45। ए बराबर 45 आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए, फिर यहाँ पुट कर दीजिए, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 15। आंसर आ गया। ये प्रूफ करना था, मतलब ये फाइंड करना था हमको, ठीक है ना। ये तो शॉर्टकट हो गया। और शॉर्टकट लेके चलना है तो आप लिखो भाई मत कीजिए, सीधे यहाँ से ए माइनस बी, ये से कट गया, ए माइनस बी बराबर 30 आ गया, ये लिखना नहीं है। ए प्लस बी बराबर 60 आ गया, 60 30 दोनों जोड़ दिए, बी से बी कट गया, 2a बराबर 90, ए बराबर 45। और नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए दिमाग चाहिए होता है, वो तो बेच के मोमोज खा लिए हम लोग। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा बेसिक से। ऐसा हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी हम करके आ चुके हैं पीछे, ठीक है ना। आइए, साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30, और यहां जाएगा कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 60। साइन से साइन कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी बराबर 30, और ये कितना, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बराबर 60। इसको ले लीजिए इक्वेशन 1, इसको ले लीजिए इक्वेशन 2। यहाँ लिख दीजिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ए प्लस सॉरी माइनस बी प्लस में ए माइनस सॉरी प्लस बी बराबर 30 प्लस में 60। बी से बी कट गया, क्या आ जाएगा, 2a बराबर 90, ए बराबर कितना आ जाएगा लाल, 45, क्योंकि 2 इधर जाके इसको डिवाइड कर देगा। पुट ए इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 2, पुट ए इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन की स्पेलिंग यही है, देख लीजिएगा। यहाँ जाएगा 45 प्लस में बी बराबर 60, बी बराबर 60 माइनस में 45, बी बराबर कितना आ गया, 15। यही हमको फाइंड करना था, ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 15, यही हमको फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 10 कल इसको होमवर्क में दिए थे, अगर आप लगा के आए तो बढ़िया, नहीं लगा के आए तो आप देख लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन लगता है, ठीक है ना। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन वो एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। उसके भी आप जस्ट अभी हम इसके पहले क्वेश्चन करा के आ चुके हैं, बट ठीक है थोड़ा सा फिर करा देते हैं एक आध बार। बढ़िया, इस क्वेश्चन में अमूमन बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, जो भी क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा
प्लस में कॉस थीटा और माइनस में 1 बराबर आपको प्रूफ करना लाल 1 अपॉन सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। देखो मेरी बात ध्यान समझो, जो मैं बताने जा रहा हूं और जो मैं करने जा रहा हूं, हालांकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा रखा है, ठीक है ना। और सब बढ़िया। चलिए ध्यान समझिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 बराबर सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। अगर आपको याद हो तो इसके पहले वाली वीडियो में यहां तक हम आपको समझा दिए थे ऐसा होता है, जहां से हमने सेक थीटा और टेन थीटा कॉमन लिया था। अब यहां आप समझिएगा, अगर हमें दे दिया गया कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, ये हमसे पूछा कि क्या हम इसको 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसा लिख सकते हैं? अब इतना बता दीजिए बस हमको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसा लिख सकते हैं? अगर ये दिया गया है तो हम ये लिख देंगे, और ये दिया गया है तो ये लिख देंगे। ऐसा ही वो क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो 1/p। एग्जैक्ट जैसे हम बोल रहे हैं, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हुआ है। चाहे तो आपको हम एमसीक्यू अगर आप देखना चाहें तो आपको दिखा भी सकते हैं, ऑन कैमरा दिखा दे लाल, ऐसा बात नहीं है, हम नहीं बोल रहा है। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन 2024 का एमसीक्यू है, 30 1 1, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपको दिख जाए तो ये रहा, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज 2024 30 1 सेट 1 1 माइनस 1 अपॉन एम एम स्क्वायर माइनस 1 माइनस एम, आंसर होगा 1/m। अगर आपको ये दिख जाए तो पहले क्वेश्चन समझ में आया ना? रिचार्ड है, रिचार्ड, सब रिचार्ड है, समझ में आ रहा है ना, सब रिचार्ड में रखा है, फाइल में बना हुआ है, सब सब फाइल बनाते रिचार्ड रखते हैं। चलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये होता है, ये कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना। इतना जान लीजिए, आगे चलते हैं अब। चलिए बाबू जी शुरू करें। देखो यहाँ पे सेक है, यहाँ टेन है, तो सबसे पहले वाले यहाँ सेक आउट टेन बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक सेक आउट टेन नहीं बनेगा तब तक माहौल नहीं बनेगा। और सेक आउट टेन बनाने का एक ही तरीका है, डिवाइड कीजिए किसी से, किससे, कॉस से, डिवाइड, क्या यू बिंदी लगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या कर दो भैया, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, यहां लिख दो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन में कॉस थीटा। आगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है ना। चलिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा लाल, टेन थीटा, लिख दो यहाँ पे, कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 1, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपॉन में कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस में 1 माइनस में सेक थीटा। आपको अगर याद हो, अभी थोड़ी देर पहले इसके पहले हम लोग क्वेश्चन, मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन लगाया था और ऐसे ही कोनो स्टेप आगे फंस गए थे, जहां हम लोगों ने सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर रखा था। आइए हमें लिख दीजिए सेक थीटा, ना एक मिनट, हाँ ठीक है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा प्लस में 1 माइनस में सेक थीटा।
अब यही लिखा है बस हल्का सा मॉडिफाई करके। अब इस एक की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां जाएगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे वाला यही चलने दीजिए, टेन थीटा प्लस वन माइनस में सेक थीटा। यहां तो कोई दुख तकलीफ संकट वंकट जीवन में दुखों को डिस्कस कर लीजिए, नहीं है तो आगे चलिए। यहां लिखिए सेक थीटा प्लस में टेन थीटा माइनस में अगले ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा फिर सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा अपॉन में वन, ठीक है ना, माइनस में सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा। इसी को मॉडिफाई लिखा है, अलग कुछ नहीं लिखा है, ध्यान सुनिएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अभी वन हुआ था, कैसे लिखा जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर वन, वही हमने यहां लिख दिया, बराबर वन प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे वाला चेप दिया यहाँ पे। आप इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना वगैरह हो तो ले लीजिए, ठीक है ना, वरना नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। आगे चलते हैं, इसको मिटाते ये वाला पार्ट, तभी सॉल्व हो गई है। चलिए ध्यान सुनिएगा, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को अगर आपको दिखाई दे रहा हो और इस वाले पार्ट में क्या इस दोनों पार्ट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बाहर निकाल लिए, बचा क्या, वन माइनस सेक थीटा माइनस में टेन थीटा अपॉन में वन माइनस सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। चलिए माइनस कॉमन लीजिए, वन माइनस प्लस में टेन थीटा अपॉन में वन माइनस सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से कट जाएगा, आंसर क्या आ गया, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। थोड़ी देर पहले अभी आपको हम समझाए थे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं आप, वन अपॉन सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो ब्रैकेट में यहां बंद करके हल्का सा मॉडिफाई करके आप एग्जामिनर को समझाने के लिए लिख सकते हैं कि भाई ये हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर वन अपॉन में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। मॉडिफाई करके हल्का सा बगल में आप लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को समझने में आसानी हो। हालांकि एग्जामिनर है वो भोलू नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा उसको, ठीक है ना। कॉपी अक्सर चेक करता रहता होगा, अब डिपेंड करता है कि सीबीएसई किसको कॉपी चेक करने के लिए बैठाती है, ठीक है ना। ऑफलाइन बैच में कॉपर ऑक्साइड नाम का एक लड़का पढ़ता है, गलती से उसको जैसे कोनो कॉपी चेक करने वाला बैठा दी ना, और ये बाप हो बाप, समझ में आ रहा है, ससुरा बैटरी फुल के ब्यूटीफुल पढ़ता है वो। गजब टोपी भी आ जाए, अरे वो बहुत कलाकार आदमी, ऑनलाइन वालों आप समझिए, समझ नहीं पाएंगे आप उसको, ठीक है ना। वो बहुत तड़कता भड़कता है, छोट गिट्टा जितना बड़ा, इतने बड़ा पुल होगा, ठीक है ना, लेकिन अरे बहुत खतरनाक पीस है वो, एंटीक पीस है, समझ में आ रहा है ना। पोखरण में परीक्षण के दौरान ना ये भी निकला था, परमाणु बम तो हुआ ही था, उसी परीक्षण के दौरान इसका भी परीक्षण किया गया था। छोटा पैकेट तगड़ा धमाका, समझ में आया ना। अरे वो बहुत खतरनाक लड़का है, उसी की बैच का एक और लड़का है फाटक। अरे बाप रे बाप, फटकवा कमजोर नहीं है, फटकवा वो तालिबानी टाइप का है वो। फटकवा एकदम नेता आदमी। बाकी काजी ड्राइवर साहब, ठीक है ना, मुकेश भाई,
ये सब उस बैच के धुरंधर है। समझ में आया ना? हाँ हाँ, रहमान डकैत से कम थोड़ी है ये सब। रहमान डकैत नहीं तो पूछ के लाइसेंस लिया था डकैती क्या। चलिए, क्वेश्चन है लाल, दिख गया होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 12। 12 ये है कि भैया साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर है पी, और सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा प्लस में, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए ध्यान समझिएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्यू है। हमको फाइंड क्या करना है लाल? पी, सॉरी क्यू, सॉरी सॉरी, क्यू पी स्क्वायर माइनस में 1 बराबर 2 पी, यही हमको प्रूफ करना है। ये इसके बराबर है, तो पी और क्यू की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, शुरू कीजिए, पी और क्यू की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए, वहां उठाइए। क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 पी। अच्छा, आप सॉल्व कीजिएगा तो जैसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं वैसे ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले पी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए। पी स्क्वायर की वैल्यू कैसे लिखेंगे आप? साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे आप? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कहा है भैया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कहने का मतलब बाबू भैया, इस पी स्क्वायर की जगह हम 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। देख लो, लिख दिया इसे? आइए लिख दीजिए। यहां लिखेंगे? यहां लिख दीजिए, नहीं यहीं लिख दीजिए, कहीं लिख दीजिए, क्या मतलब है? हम मिटा के लिखेंगे, आप इसको देख लीजिए एक बारी। ठीक है ना? और बगल में इसको करके, बगल में यहां इसको करके डायरेक्ट पी की वैल्यू यहां पुट कीजिएगा, वरना पी की वैल्यू इतना लंबा सॉल्व करके बार बार लिखना पड़ेगा, दिमाग खराब होगा। ठीक है ना? बार बार लिखना होगा, दिमाग खराब होगा, इसलिए एक के बाद बगल में सॉल्व करके आप इसको लिख दीजिएगा। चलिए, ये समझाने के लिए था। अब यहां समझिए, क्यों कितना है? सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली है अपने? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में 1 बराबर 2 साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। अच्छा, हम एक चीज का आश्वासन और दे दें आपको, यहाँ जिधर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री करा रहे हैं, किसी भी टेनियर को आप उठा लीजिए, किसी भी टेनियर को उठा लीजिएगा। ठीक है ना? जिस भी टेनियर को आप जानते उठा लीजिएगा। अगर इससे बाहर क्वेश्चन उसमें चल जाएगा बाबू, तो फिर चल जाएगा, चल जाएगा तो कर लेना, करके उसमें कौन सा बहुत बड़ बात है। चल जाएगा, चल जाएगा। अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि पीछे बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है, एलकेजी का पेपर लीक करा देंगे इस बार, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। ठीक है ना? टीम लगी हुई है पीछे, 150-200 लोग लगे हुए हैं पीछे, इस बार एलकेजी के पेपर उखाड़ लेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, तो जीवन में दुख है। ठीक है ना? ऐसे गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, सेक थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को 1 अपॉन में साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर में 2 साइन थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा। देखो आंसर आ गया, ज्यादा लोड मत लेना, इसको इसे लेके चलते रहना, इसमें छेड़ना ही मत। ठीक है ना? बस इसको उठा करके यहां मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। पहले इस पूरे पार्ट को उठाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई मारो, फिर इस पूरे पार्ट को उठाओ और इसके साथ मल्टीप्लाई मारो। तो यहां लिखो 1 अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई में 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में 1 अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई में 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 साइन थीटा प्लस में 2। आ गया स्टेप में आंसर। कॉस से कॉस कट गया और साइन से साइन कट गया, बचा गया 2 साइन थीटा। यहां लिख दीजिए अब 2 साइन थीटा, कहां चला गया, कहां आ गया, ये रहा, और प्लस में 2 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा। कोई दिक्कत? देख लो, तो यहां जाएगा हाँ हो गया बस। ठीक है ना? अब इसको लिख दीजिएगा 2 साइन थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा, यहां से 2 कॉमन ले लीजिएगा, क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? पी है, तो कितना आ जाएगा? 2 पी। यहां भी आप वही कर दीजिएगा, 2 पी, सीधा सीधा वही सेम आंसर, 2 पी। एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूफ हो गया।
चाहे तो आप इस स्टेप को छोड़ दीजिएगा, इसको छेड़िएगा ही मत, ये जैसे लिखा इसे लिखा रहने दीजिएगा, 2p लिखा है ना 2p, इसको लीजिएगा, बस यही सॉल्व करते रहिएगा आप, ये वाला स्टेप ये सॉल्व करते रहेंगे, धीरे धीरे यहाँ आगे 2p आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। अब जो लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी से पढ़ लो टॉप मार जाओगे, मैंने केवल एनसीईआरटी पढ़ी थी 5 बार, मैंने 10 बार एनसीईआरटी पढ़ी थी, ये किया था, चीट डाला था, फाड़ डाला था। कौन सी एनसीईआरटी पढ़ ली भाई? और एलकेजी पेपर लीक करा देंगे इस बार, तुम देख लेना। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 करने का प्रयास करते हैं, मिटा दे इसको, देख लीजिएगा आप इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में है, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। हाँ, बता मिलता मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।